जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो सिर्फ फलाह व बहबूद में नहीं मशहूर बल्कि सियासत में भी अपना नाम मनवा चुके हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है जनाब आसफ़ नज़ीर तारड़ साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिटी गुजरात के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। आइए आज हम उनसे अपने सवालात के जवाबात लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। सबसे पहले मैं आपका, आपकी टीम का, मतलब कामरान साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमेशा आपने मुस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ दिया है और जितने भी हमारे अवामी मसाइल होते हैं उनको आला सतह तक पहुँचाने में आपका बड़ा किरदार रहा है। तो बाकी जहाँ तक सियासत की बात है, सियासत में आने का मकसद आमिर साहब 2016 से मैंने सियासत शुरू की थी और सियासत में आने का मकसद यही था कि मैं अपने इलाके के लोगों के जो मसाइल हैं उनका फ़ौरी हल कर सकूँ और जो हमारे फ़लाह व बहबूद के मसाइल हैं उनको आला सतह तक जो है मैं पहुँचा सकूँ और उनका हल जो है वो तलाश किया जा सके। जी ठीक हो गया सर। जिस तरह कुछ दिन पहले गुजरात की सियासत में एक बड़ी हलचल देखी गई कि कुछ जो दीगर रहनुमा हैं दूसरी जमात के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगा, हम लोग अपनी सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। जो दूसरी जो है सियासी जमातें हैं वो अपनी सीट से इलेक्शन लड़ेंगी। आपका इस हवाले से क्या कहना है और आपकी पार्टी का इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जी देखिए, ये फ़ैसले तो करने होते हैं क़यादत ने। तो बाकी जमातों के जो कायदीन हैं वो तो हर बंदा अपने आप को, यहाँ पे कोई अपने आप को सरदारी कहता है, कोई अपने आप को नवाज शरीफ कहता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे जी, हम जो शाफे साहब के, जो सालक साहब के जो है यहाँ पे कारकुन हैं, हम उनके काम के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका मैसेज आवाम तक पहुँचाने के लिए बैठे हुए हैं। सीट एडजस्टमेंट के फैसले करने होते क़यादत ने और वो हमारी क़यादत जो है फैसला कर चुकी है। अगर सीट एडजस्टमेंट आमिर साहब नहीं भी होती तब भी शाफे साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में है कि वो गुजरात से क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे दूसरी बात ये बताएं कि चौधरी शाफे हुसैन की तरफ से जो है इलेक्शन का जो गहमा गहमी है वो शुरू हो गई है। इसमें मुझे आप एक चीज़ क्लियर करें कि जिस तरह आपके पास माशाल्लाह से होता है यूथ विंग का, तो आपने और आपकी पार्टी ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की, कौन कौन से लोग आपसे जुड़े, जिस तरह सियासत थोड़ी सी इधर उधर हुई थी, क्या वो दोबारा इम्प्रूव हो रही है? जी देखिए जी, गुजरात में सियासत में एक बहुत बेहतर तब्दीली आई है, पॉजिटिव चेंज आया है शाफे साहब के आने के साथ। गुजरात से सियासी लिहाज से बिल्कुल इस वक्त लावारस था। गुजरात में शाफे साहब के आने के साथ जो वो कमियां थी वो पूरी हो गई हैं। शाफे साहब ने जो टीम बनाई है गुजरात में, उनमें अली बरार जोड़ा साहब है हमारे, उसके बाद ताहिर मांडा साहब है, शाफे साहब के कोऑर्डिनेटर है अली सेल रजी साहब। सब अपनी अपनी जगह पे इंतहाई जानदारी के साथ काम कर रहे हैं और हमें भी यही आर्डर्स है, हमें भी यही हुक्म है कि जी आपने वोट्स को बाद में देखने, पहले अवाम के मसाइल को देखना है। अवाम के मसाइल हल करें। वोट जो है ना, इक़्तिदार, ये कोई मायने नहीं रखता। सबसे पहले मायने ये रखती है चीज़ कि अल्लाह पाक ने अगर आपको इख्तियार दिया तो आपने लोगों के लिए क्या किया। और शाफे साहब का भी यही विजन है। अभी पिछले दिनों में मैं अपने राब्ता ऑफिस में बैठा हुआ था तो वहाँ पे ना शाफे साहब के कोऑर्डिनेटर है अली सेल साहब, उनके पास एक बंदा अपना मसला लेके आ गया। तो वो बंदा था मंडी बहावलदीन का। तो अली साहब ने फ़ोन उठाया है, उन्होंने वक्ती तो जो फ़ौरन उसका एक्शन हो सकता था एक्शन किया, उस बंदे का मसला हल करवाया। तो मैंने अली साहब से कहा, अली साहब ये बंदा जो है हमारे इलाके का नहीं है, तो आप इसका काम कर रहे हैं। तो अली साहब ने कहा, आसिफ भाई शाफे साहब का एक ही मोटो है कि जो भी बंदा आपके पास कोई मसला लेके आता है और वो मेरिट पे है तो आपने उसका हल करना है। वो चाहे किसी इलाके का हो, किसी भी हल्के का हो, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो मकसद है सियासत में आने का वो लोगों के मसाइल का हल है। तो सीधी सी बात है, हमारे लीडर जो है उनका भी यही मोटो है, हमारा भी यही मोटो है और अवाम जो गुजरात की है वो देख रही है कि कौन उनके मसाइल जो है हल कर रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि गुजरात से शाफे साहब जो है वो अपना मेरिट पे काम भी करेंगे और बगैर किसी तगोदो की इंशाल्लाह वो क्लीन स्वीप भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह माशाल्लाह से आप भी गुजरात से तल्लुक़ रखते हैं और आपका बड़ा मसरूफ़ तरीन रोड भी है, बोले यूनियन कौंसिल भी है, तो आप अपने इलाका की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए क्या प्रोजेक्ट आपने अपने माइंड में सेट किए हुए हैं? किस तरह उनको आप जो देखिए, है हमारी अभी पिछले दिनों में शाफे साहब से मीटिंग हुई है, उसमें हमारा शहरी चौक से लेके भोले चौक तक जो रोड है उसकी तमीर की बात हुई है। उसके अलावा जो सीवरेज के मसाइल हमें आ रहे हैं, कुछ तो हल कर भी दिए हैं शाफे साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले ही माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो मसाइल है इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन वो हल कर भी रहे हैं और इक़्तिदार में आने के बाद इंशाल्लाह जो गुजरात की मरहूमियाँ हैं वो इंशाल्लाह उसको दूर करेंगे और गुजरात को इंशाल्लाह एक बेहतरीन
मॉडल सिटी बनाएंगे इंशाल्लाह शाफे साहब की क़यादत में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपका यूथ का एक ओहदा है, तो यूथ को किस तरह आप जो है सेटलमेंट उनके साथ कर रहे हैं, किस तरह उनको एडजस्ट कर जी रहे हैं, क्या उनके लिए आप मोटो जो है वो? शाफे साहब जो है सबसे ज़्यादा इस वक्त जो प्यार मोहब्बत और तवज्जो दे रहे हैं वो गुजरात की यूथ को दे रहे हैं। और उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम अपनी यूथ को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, खेलों के मैदान दें, उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट पैदा करें। उनके लिए आने वाले वक्त में जो पढ़े लिखे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनके लिए वो नौकरियों के लिए भी वो तगदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह शाफे साहब का पहला मकसद तो ये है कि यूथ को हर सूरत में अपने साथ लेके चले, क्योंकि वो इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि किसी भी सियासी जमात में यूथ जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और शाफे साहब इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ है और वो यूथ को अपने साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको बहुत सी जो है जलसों में और कॉर्नर मीटिंग्स में देखा है, तो आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक मजमा होता है, तो जब शाफे साहब चले जाते हैं तो उसके बाद आप रिएक्शन क्या देखते हैं अवाम का? जी, अवाम जो है वो खुद इस वक्त इंतहाई उनके अंदर मसरत पाई जा रही है, जोशो खरोश पाया जा रहा है कि वो कहते हैं कि हम पता नहीं कहाँ पे भटके हुए थे, किन सियासतदानों के पीछे लगे हुए थे, हर बंदा वन मैन शो के चक्कर में था। शाफे साहब ने ये वन मैन शो की सियासत ख़त्म कर दी है। उन्होंने अपने हर पार्टी वर्कर को वो इज्जत दी है जो उनके किसी MNA या MPA की होती है। तो मेरा ख्याल है जब वो शाफे साहब किसी मीटिंग में आती है या उठ के चले जाते हैं तो अवाम यही कहती है कि भाई जिस तरह का इन्हों का अब्बा चंगा सी उंजे दे मुड़े चंगे ने, माशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी देने। हर बंदे की जुबान से मैंने शाफे साहब के लिए दुआएं निकलते हुए सुना है अपने गानों से, और उम्मीद है इंशाल्लाह शाफे साहब जो है इस एतमाद को बरकरार रखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब का पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत एक बड़ा मुकाम है और उनकी सियासत से सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, तो मुझे ये बताएं कि उनके नाम से क्या लगता है आपको कि जो भटके हुए लोग थे और जिस तरह दूसरी जमातों में भागे हुए लोग थे, उनका क्या रिएक्शन है? क्या वो लोग वापस आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं एक प्लेटफार्म पे कि नहीं हो रहे? जी देखिए, शुजात साहब जो है हमारे, वो पाकिस्तान की सियासत में उनका एक अपना मकाम है, मोतबर शख्सियत है। और आज तक शुजात साहब पे या उनके बेटों पे आज तक कोई बंदा करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता। साबित करना तो दूर की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सियासत की जो है वो उन्होंने बुनियाद रखी थी और आज उनके बेटे भी उसी जो है सियासत पे चल रहे हैं, अच्छी सियासत कर रहे हैं और लोगों की खिदमत का मिशन जो है उनके दिल में है। और शुजात साहब जो है उन पे हर बंदा, चाहे वो वज़ीर आज़म लेवल पे हो, सदर लेवल पे हो या कोई इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हों, तो वो शुजात साहब को इंतहाई कदर की नज़र से देखते हैं। और बाकी जो सियासतदान हैं, जो MNAs MP आगे पीछे हुए हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आने वाले इलेक्शन में वो भी इंशाल्लाह शुजात साहब के ग्रुप में होंगे। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है, बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया, तो एक आखिरी सवाल है मेरा आपके साथ कि जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी ज़ुबान पे वफादारी निभाते थे, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जब इलेक्शन आप जीत जाते हो तो फिर वो सारे जो अवाम से किए हुए वादे हैं वो दड़े के दड़े तो नहीं रह जाएंगे? नहीं, देखिए मैं इस चीज़ की छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि अभी इक़्तिदार में वो नहीं है दोनों भाई, उसके बावजूद वो दिन रात लोगों को मसाइल हल कर रहे हैं, जहाँ तक उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। बाकी उनकी टीम जो है वो भी सारी दिन रात लोगों के मसाइल हल करने में लगी हुई है। और मुझे 100% श्योर है कि वो जो वादे कर रहे हैं उससे बढ़कर इंशाल्लाह उसको अमली जामा पहनाएंगे जब उनको इक़्तिदार मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, ये थे हमारे साथ आसिफ नज़ीर तारड़ साहब। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे किसी नए टॉपिक पे, नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।